गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 जो कि रिलेटेड है सर्कल से। इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ 2D डायमेंशनल शेप। ठीक है, ऐसे राउंड शेप को क्या बोलते हैं हम? सर्कल। इसको बोलते हैं सर्कल का सेंट्रल पॉइंट। A line which passes through the center is called its diameter. जो डायमीटर का हाफ होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस। जैसे सपोज करो जो लाइन यहां पे टच कर रही है इसको बोलते हैं हम रेडियस। और जो सर्कल का ये एरिया होता है जो या बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। और इस पार्ट को बोलते हैं सर्कल का एरिया। और जो लाइन सेंटर से पास ना होके ऐसे पास होती है उसको बोलते हैं हम कोड। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं, सर्कल को बोलते हैं हम वृत्त। और इसको बोलते हैं व्यास। इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसका एरिया या एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस इसका फॉर्मूला होता है 2πr। एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होएगा ये, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। एरिया ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। इसमें हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है सर्कल का। रेडियस गिवन है, जैसे ए पार्ट के अंदर 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट में हमें रेडियस गिवन है या त्रिज्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसमें हमें सर्कमफ्रेंस बताना है सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर। और पाई की वैल्यू क्या गिवन है इसके अंदर? 22/7। इसमें दो वैल्यूज होती हैं पाई की, 22 और 3.14। 3.14 हमें दी हुई होएगी, बताया हुआ होएगा कि कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है। तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 44, 44 2 88 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऐसे ही इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में रेडियस है 28 मिलीमीटर। इसमें भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7।
एंड रेडियस है इसके अंदर 28, 7 1 7, 7 4 28, ये आ जाएगा 4 2 8, 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 और 17, 176 मिलीमीटर। ऐसे ही इसका सी पार्ट देखो, इसमें रेडियस है 21 सेंटीमीटर, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle 2 pi r 2 multiply by 22 by 7 and radius है 21 सेंटीमीटर, 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, 6 2 12, 12 और 13, 32 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस गिवन है। तो ए पार्ट रेडियस है 14 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 का स्क्वायर या फिर 22/7, 14 का स्क्वायर मीन्स 14, 2 टाइम मल्टीप्लाई, 7 1 7, 7 2 14, ये आ जाएगा 22 2 44, मल्टीप्लाई बाय 14, 14 4 56, 6 56 और 6 61 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका बी पार्ट, इसके अंदर हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर है इसका 49 मीटर। इसमें आप जैसे एरिया ऑफ सर्कल अगर डायमीटर है तो एरिया ऑफ सर्कल में आप अगर डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस, या रेडियस निकल जाएगा d/2। तो इसके अंदर आप रेडियस निकाल सकते हो डायमीटर अपॉन 2, अगर ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं, आप पाई इंटू डी भी लगा सकते हो, रेडियस होएगा d/2 या फिर 49/2, देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस आ जाएगा 49/2 का स्क्वायर या फिर 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, 7 7 49, 11 2 22 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 77 इंटू 49/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 मल्टीप्लाई 49, 9 7 63, कैरी 6, 63 और 6 69, 7 4 28, कैरी 2, 7 4 28 और 2 33, 17 7 3 7 7 3, 3773/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16,
2 6 ज़ा 12, अब जाएगा नहीं तो डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10, ये आएगा 1886, यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, 1886 डेसिमल 5, किस में थी ये, मीटर में, तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब देखो इसका लास्ट है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, ये तो कैंसिल होएगा नहीं, तो 5 5 ज़ा 25, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50, 0 कैरी 5, 25 2 ज़ा 50 और 5 55, 550 अपॉन 7, इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 6 7 8 ज़ा 56, 4 ये जाएगा नहीं तो डेसिमल, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, ये ऐसे ही जाएगा, तो रिमाइंडर 1, तो इसका आएगा, या तो ये भी यहाँ तक छोड़ सकते हो आप इसको, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डेसिमल में निकालना है तो ऐसे, या फिर सिंपल फ्रैक्शन में भी इसको आप छोड़ सकते हो। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन में, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, इसमें हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है और शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर रेडियस फाइंड आउट करके हम इसके उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 154 मीटर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 मीटर, यहाँ पे 2 पाई आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे, देन आर इज इक्वल टू 154 अपॉन 2 पाई, या 154 अपॉन 2, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 22, 22 अपॉन जो 7 है, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ये आ जाएगा 11 पे कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, ये आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2 मीटर, इसका रेडियस आ गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, देन एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस आया है 49 अपॉन 2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49 अपॉन 2, 7 7 ज़ा 49, 11 2 ज़ा 22, ये आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 2, ये सेम जैसे निकाला था मैंने पिछले क्वेश्चन में, 9 7 ज़ा 63, कैरी 6 63 69, 28 2 30, 3 17 7, इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16,
2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 3 7 7 3 डिवाइड बाय 2, या फिर 1 8 8 6 डेसिमल 5 मीटर में है, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसमें पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के हमने रेडियस फाइंड आउट किया, उसके बाद रेडियस की हेल्प के साथ इसका एरिया आ गया। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question, a gardener wants to fence a circular garden of a diameter 21 meter। कि कोई गार्डनर है, वो क्या करना चाहता है, अपने सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है या बाउंड्री लगाना चाहता है। जैसे सर्कल है, यहाँ पे फेंस लगाना चाहता है वो, ठीक है। इसका डायमीटर गिवन है हमें 21 मीटर, 21 मीटर डायमीटर गिवन है इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। इस जो जो फेंस लगाएगा वो किसकी मदद के साथ, रस्सी के साथ करेगा फेंसिंग, तो उसकी लेंथ बतानी है हमें कितने मीटर होएगी। इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, यदि इसके 2 राउंड लगाए, सपोज करो यहां से लेके एक राउंड फिर दूसरा राउंड, ठीक है। तो उसके बाद आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, और इस रोप की कॉस्ट भी बतानी है हमें। तो सबसे पहले इसका हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर है, डायमीटर 21 मीटर, एंड रेडियस आएगा इसका 21/2 मीटर। अब इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दो। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस है 21/2, 2 से 2 कैंसल, 7 3 ज़ा 21, ये आ जाएगा 66 मीटर। तो ये तो आई है सिंगल राउंड की लेंथ। लेंथ ऑफ 2 राउंड, लेंथ ऑफ 2 राउंड, 2 राउंड की लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 66, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 32, कैरी 3, 6 2 ज़ा 32 और 3, सॉरी 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 और 13, 132 मीटर। अब इसमें कॉस्ट बतानी है हमें। कॉस्ट कितनी है इसकी, ₹4 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ₹4 के इक्वल है। देन कॉस्ट ऑफ 132 मीटर इज, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 132 आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 28 रुपीज, 528 रुपीज आएगी 2 राउंड की कॉस्ट, जो भी वो रोप परचेज करेगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circle of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। कि कोई सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसमें से एक और
सर्कल रिमूव करना है जिसका रेडियस यहां तक, ठीक है, इसका यहां तक रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका यहां तक रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें रिमेनिंग शीट का, जो ये शीट बच गई, इसका हमें एरिया बताना है। तो आप सबसे पहले तो जिसका रेडियस ज्यादा है उस शीट का आप एरिया फाइंड आउट कर लो, उसमें से आप जो छोटी शीट है उसका एरिया फाइंड आउट करके बड़ी शीट में से माइनस करके इसका हमारा जो रिमेनिंग शीट है एरिया आ जाएगा। तो एरिया रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, एक को आप कैपिटल आर ले लो, जो बड़ी सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर शीट, इसको स्मॉल आर ले लो, जो है 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, इसमें आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर जो बड़ी शीट है उसमें से पाई स्मॉल आर स्क्वेयर जो छोटी शीट है। इसमें पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। देन 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9। 16 4 ज़ा 64, कैरी 6, 16 1 ज़ा 16 और 6 22, कैरी 2, 16 3 ज़ा 48 और 2 50, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 4 ज़ा 36, कैरी 3, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, कैरी 1, 9 3 ज़ा 20, 7 और 1 28 डेसिमल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 50.24 में से 28.26, 14 8 11 9 and 9 8 1 4 2 21 डेसिमल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा इसका, जो जो रिमेनिंग शीट बचेगी उसका एरिया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन। Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. साइमा चाहती है कि कोई सर्कुलर टेबल है उसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है वो, जिसका हमें डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर। Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। इसमें हमें लेंथ बतानी है लेस की, कि जो लेस सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लगाना चाहती है, और उसकी कॉस्ट बतानी है। इसमें डायमीटर गिवन है हमें 1.5 मीटर, देन इसका रेडियस 1.5/2 मीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, देन 2 इंटू 3.14 रेडियस आएगा 1.5/2। या तो आप इसका डेसिमल रिमूव कर लो, 2 से 2 तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 से 2 कैंसिल, 3.14 को मल्टीप्लाई 1.5। यहाँ पे आप यहाँ पे एक नंबर के बाद और यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद
डेसिमल लगा देंगे बाद में, इसको सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 15 फोर ज़ा 60, 0 कैरी 6, 15 वन ज़ा 15 और 6 21 कैरी 2, 15 थ्री ज़ा 45 और 2 47। तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा इसका 47.10 मीटर। अब इसकी कॉस्ट बतानी है हमें कि कितनी कॉस्ट आएगी इसकी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज ₹15, देन कॉस्ट ऑफ 47.10 मीटर लेस इज 15 मल्टीप्लाई बाय 47.10। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 0 0, 15 वन ज़ा 15 कैरी 1, 15 सेवन ज़ा 105, 105 और 1 106 कैरी 10, 15 फोर ज़ा 60, 60 और 10 ये आ जाएगा 70। फिर यहाँ पे हमें 2 और 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना था। यहाँ पे लगाना था डेसिमल 4.710। यहाँ पे भी डेसिमल 4 डेसिमल लगाना था और इसका आएगा 70.65 मीटर, सॉरी रुपीस में कॉस्ट 70.65। चेक कर लेते हैं एक बार। 70.65। यहाँ पे क्योंकि एक नंबर ये छोड़ के और 2 नंबर ये छोड़ के, तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगना था। तो 1 2 3 1 10 और 100 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगना था इसका। डेसिमल का आपने जरूर ध्यान रखना है, नहीं हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। हमें इसकी पेरीमीटर बताना है जो एडजॉइनिंग फिगर है। जैसे ये सेमी सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर के अंदर जो ये डायमीटर गिवन है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि पेरीमीटर के अंदर जो यहां से यहां तक ये जो गिवन है लेंथ इसकी, ठीक है, डायमीटर गिवन है ये भी ऐड होएगा। और ये जो एरिया होएगा, ठीक है, ये जो लेंथ होएगी इसमें हम सर्कमफ्रेंस का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 2 पाई आर का हाफ कर देंगे, जो होएगा पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल, इसमें डायमीटर गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10/2 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस ये जो लेंथ गिवन है डायमीटर, ये ऐड होएगा। तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस डायमीटर। पाई की वैल्यू इसके अंदर बोलना नहीं हुआ, तो 22/7, रेडियस आ जाएगा 5 प्लस 10 डायमीटर। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर में हम जो भी बाउंड्री होती है किसी भी शेप की वो बाउंड्री लेते हैं, या जो लाइंस होती हैं इसके चारों तरफ वो लाइन लेते हैं। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री क्या थी, इस बाउंड्री के अंदर
ये बाउंड्री भी इंक्लूड होएगी, ये ध्यान रखना है आपने इसके अंदर। ये आ जाएगा 5 2 10, कैरी 1 10 11 110/7 प्लस 10, ये आ जाएगा 110/7 1 7 40 7 5 35 डेसिमल 0 7 7 49 7 1 7, ये आ जाएगा 15 डेसिमल 71 प्लस 10 या 25 डेसिमल 71 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ चुका। हम्म अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिश बतानी है, जैसे कोई सर्कुलर टेबल है, पॉलिश की कॉस्ट, पॉलिश मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ये यहाँ पे पॉलिश करने की कॉस्ट बतानी है। इसका डायमीटर है 1.6 मीटर। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। तो इसमें हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना है, या जो डायमीटर गिवन है, जैसे डायमीटर है इसमें 1.6 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1.6/2 या 16/20 और 8/10 और 0.8, कुछ भी आप नोट डाउन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इसमें बोला है 3.14 इंटू रेडियस 8/10 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 8/10 इंटू 8/10। तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, 3.14 इंटू 64/100, इसका डेसिमल ही लगा दो, या फिर 3.14 इंटू 0.64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64 4 4 16, कैरी 1 5 12 24 2 8 18 6 9 10 10 कैरी 1 2, तो डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका आंसर आएगा, सॉरी एरिया आएगा 2.0096 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is ₹15, then cost of polishing 2.0096 square meter is 15 multiplied by 2.0096 से मल्टीप्लाई कर दो, ये करेंगे 15 से, 6 5 30 3 9 5 45 और 3 48 5 0 5 2 10 6 9 0 0 2 0 14 कैरी 1 9 4 13 14 0 3 30 डेसिमल 1440, 30 डेसिमल 1440 रुपीस, इतनी कॉस्ट आएगी इसकी पॉलिशिंग की।
या फिर 30.14 तक भी लिख सकते हो आप, यहां तक भी लिख सकते हो इसको। यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। रिमेनिंग 9 क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।